नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को इस वीडियो में स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम के नहीं हैं? क्या आप जब किसी काम को करने के लिए हो रहे थे तो आपने सोचा कि मैं उस लायक नहीं हूँ और उस डर की वजह से आपने उस काम को करना ही छोड़ दिया? क्या आपके माइंड में हमेशा ये ख्याल आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? आप अपने आप को नीचे समझने लगते हैं। जब कोई काम करने वाले होते हैं तब आप सोचने लगते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं ये सारी चीज़ नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो आज ये आपका दिन है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको बताना चाहूँगा कि आप भी एक अच्छे जीवन जी सकते हैं और जो नकारात्मक सोच है आप उस नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं इसलिए इस वीडियो को आपके बीच में ला रहा हूं और आपको ऐसे बातों को बताने जा रहा हूं जो आपके माइंड को खोल देगा और आप उस जो बंधन में जकड़े हुए हो उसको तोड़ देगा। तो सबसे पहले अगर हम किसी को जड़ से उखाड़ना है तो उसके बारे में पहले जानने का ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, आखिर हमारे माइंड में क्यों सोच आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? हमारे माइंड में क्यों ये सवाल आता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकता? तो मेरे प्रियो, आज हम साथ मिलकर उस जड़ को देखेंगे और उस जड़ को उखाड़ के फेंकेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हमारे मन में आता है। तो सबसे पहले सामाजिक दबाव के कारण। जब हम समाज में रहते हैं तब हमारे आजू बाजू से ये सुनने को मिलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि तू उस लायक नहीं है, अगर तू उस काम को करेगा तो असफल हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें को सुनकर हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। हम उस काम को जो करना था उसे नहीं करते हैं, लेकिन हम उस डर के कारण, हम असफल होने का जो डर हमारे अंदर बना रहता है, उस डर के कारण हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो, जो समाज में जो हमें सुनाई देता है, हमको नीचा दिखाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू उसे कुछ नहीं कर सकता, तू उसके लायक नहीं है। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आज आपको इस समाधान बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लास्ट में आपको ऐसा समाधान बताऊंगा जो आपके जो बंधन है, जो आपका ये सोच है, वो खुल जाएगा और आप एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। और दूसरी बात मेरे प्रियो, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दूसरे का बेटा अच्छा से पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। जब हम ये बातें सुनते हैं कि लोग हमारे साथ दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे के साथ तुलना करते हैं कि वो अच्छा पढ़ाई में अच्छा है, तू क्यों नहीं है। जब हम ये बातें सुनते हैं तब हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। मेरे प्रियो, आपके परिवार में, आपके समाज में आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बातें सुना होगा, जिसकी वजह से आप अपना जो आत्मविश्वास है उसको खो चुके हैं। तो मेरे प्रियो, मैं दूसरी बात आपको बताया कि लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं, इसलिए हम अपना जो आत्मविश्वास है उसे खो देते हैं। आज के माहौल में सारे भारत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नंबर के पीछे भागते हैं और जब नंबर ज़्यादा आता है तब उन लोग को वैल्यू किया जाता है, उन लोग को बड़ा स्थान दिया जाता है। लेकिन जो मेहनत करता है, वो अच्छा, उसके पास टैलेंट है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज के दिन में लोग नंबर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो टैलेंट उसके व्यक्ति के अंदर रहता है उसको ध्यान नहीं देते हैं। ये जो सारी चीज़ है एक व्यक्ति को निराशा में डाल देती है, क्योंकि उसने जो अपना टैलेंट है उसने खो दिया है, उसको नीचे दबाता है और लोगों की तरफ सोचने लगता है कि ये तो अच्छा नंबर लाया है। एक बार की बात है मेरे प्रियो, एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो गाना गाने में बहुत ही अच्छा था और उसको गाना लिखना बहुत ही अच्छा लगता था। ये सोच के रखा था कि मैं आगे जाकर लोगों के सामने गाना गाऊंगा। उसका एक सपना था कि वो लोगों के सामने बड़ा होकर गाना गाए। लेकिन जब लोग उससे बोलने लगे तो क्या ये करियर है, इससे क्या कमाएगा, इससे कोई कुछ नहीं होगा, तो ये सारी बातें सुनकर उसने अपना जो टैलेंट है उसको अंदर ही छिपा कर रखा। मेरे प्रियो, जब लोग बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, अपना टैलेंट को हम दबा देते हैं, हम क्या करते हैं हम उसको नहीं जानते हैं। तो मेरे प्रियो, हम दूसरे का बात को सुनकर जो अपना टैलेंट है उससे हम नहीं दिखा पाते हैं और हम दूसरे की इच्छा पर चलते हैं, दूसरे की राह पर चलते हैं जो उनको ठीक लगता है। लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है उसे अभी निकालने का समय है मेरे प्रियो। अगर आपके पास कुछ टैलेंट है जो आपने अभी तक किसी को नहीं दिखाया है, अभी ये समय है आपको उसे दिखाने के लिए। आप अपने अंदर खोजिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, दूसरे की बात को छोड़कर आप अपना जो टैलेंट है उसको दिखाइए। मेरे प्रियो, उस अर्जुन ने भी यही किया। जब उसने दूसरे का जो बात है उसको
छोड़ दिया और उसने अनसुना कर दिया कि लोग क्या कहते हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने जब से ऐसा सोचा, उसने अपने टैलेंट पर काम करना शुरू किया और आज वो एक सबसे बड़ा सिंगर है। अगर आप यूट्यूब में देखोगे, उसका नाम आपको यूट्यूब में दिखाया जाएगा। आप उस व्यक्ति को यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए अपना टैलेंट को न छुपाइए और अपने आप को उत्साहित कीजिए, क्योंकि जो हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे नकारात्मक सोच से बढ़ता जा रहा है। धार्मिक रीति से और शिक्षा के माध्यम से लोगों को प्रेशर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो नकारात्मक सोच है वो हमारे अंदर पड़ रहा है और हम जो अपना टैलेंट है, हमारा जो स्किल्स है, उसे हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ये समय है मेरे प्रियो आपके पास क्या टैलेंट है उसे दिखाने का। तो मेरे प्रियो, हम अच्छा सोचेंगे और जब भी आपके माइंड में आए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो अपने आप से बोलिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ। आप ऐसे अपने आप को सकारात्मक बोलिए, तब आपको एक अच्छा महसूस होगा और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपने इस छोटी सी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर इस छोटी सी वीडियो में से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद।